UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं की एक बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन साफ है, ये जानना कि वेटिंग लिस्ट की मांग इतनी शिद्दत से क्यों हो रही है, और अगर ये लागू नहीं होती है तो इसका असर सिर्फ कुछ छात्रों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर कैसे पड़ता है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस नोट की शुरुआत एक कहानी से होती है जो शायद हर उस इंसान को अपनी लगेगी जो कभी कंपटीशन की तैयारी के लिए घर से दूर रहा है। एक नौजवान जो शहर में एक छोटे से कमरे में रहता है, दिन दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता है, घर से उम्मीदें बंधी हैं, आंखों में सपने हैं, वो मेहनत करता है और प्री और मेंस परीक्षा पास भी कर लेता है। और यहीं से उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। परिवार को, दोस्तों को, सबको लगता है कि बस अब तो नौकरी पक्की है। लेकिन फिर आता है फाइनल रिजल्ट का दिन और उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होता। वो सिर्फ 1 या 2 नंबर से चूक जाता है। सोचिए उस एक पल के बारे में, जब मंजिल इतनी करीब आकर आंखों से ओझल हो जाए। वो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, वो उम्मीदों का टूटना होता है। सही बात है। और यहीं पर ये नोट एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या उस छात्र की मेहनत में कोई कमी थी? शायद नहीं। कमी सिस्टम के एक डिजाइन में है। नोट कहता है कि अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता तो शायद उसकी कहानी का अंत इतना निराशाजनक नहीं होता। यहां पर मुद्दा सिर्फ एक नौकरी मिलने या न मिलने का नहीं है, बल्कि अवसर की समानता का है। सोचिए, एक तरफ एक योग्य उम्मीदवार कुछ दशमलव अंकों से बाहर बैठा है और दूसरी तरफ उसी भर्ती में एक चयनित उम्मीदवार नौकरी ज्वाइन ही नहीं करता और वो पद खाली रह जाता है। वेटिंग लिस्ट इसी खाली जगह को भरने का, उस अवसर को बर्बाद होने से बचाने का एक पुल है। ये सिस्टम को ज्यादा न्यायपूर्ण और कुशल बनाने का तरीका है। तो ये तो हुई एक भावनात्मक और व्यक्तिगत शुरुआत, लेकिन ये नोट सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस तर्कों और उदाहरणों पर बना है। इसमें यूपीएसएससी के सिस्टम को बहुत खराब कहते हुए पुरानी भर्तियों का हवाला दिया गया है, जैसे पुरानी लेखपाल भर्ती जिसमें 8000 से ज्यादा पद थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी भर्ती थी जिससे हजारों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी थीं। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, वो चौंकाने वाला है। नोट के मुताबिक चुने गए उम्मीदवारों में से 1700 लोगों ने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की। 1 मिनट, 1700 पद? ये तो कोई छोटी संख्या नहीं है। मतलब लगभग 20% सीटें खाली रह गईं। ये तो यकीन नहीं होता। ऐसा हुआ क्यों? क्या उन पदों में कोई दिक्कत थी? नहीं, पदों में कोई दिक्कत नहीं थी। वजह कुछ और थी जो इस पूरी समस्या की जड़ है। उन 1700 लोगों को उस दौरान कहीं और शायद कोई बेहतर नौकरी मिल गई थी। हो सकता है केंद्र सरकार में या राज्य की ही किसी दूसरी बेहतर पोस्ट पर। यह बहुत स्वाभाविक है, कोई भी अपने लिए बेहतर विकल्प ही चुनेगा। इसमें उन छात्रों की कोई गलती नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, कोई भी बेहतर मौका क्यों छोड़ेगा। लेकिन इसका असर तो बहुत बड़ा हुआ। एक तरफ सरकार का 8000 लेखपाल भर्ती करने का लक्ष्य अधूरा रह गया और दूसरी तरफ 1700 उम्मीदवार जो शायद 1 नंबर या आधे नंबर से बाहर हुए थे, वो बेरोजगारी रह गए। ये तो किसी के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर वेटिंग लिस्ट का तर्क सबसे मजबूत हो जाता है। अगर उस समय वेटिंग लिस्ट होती तो जैसे ही वो 1700 लोग ज्वाइन नहीं करते, मेरिट में उनके ठीक नीचे वाले 1700 उम्मीदवारों को मौका मिल जाता। इससे सरकार के सभी 8000 पद भी भर जाते और 1700 और परिवारों में खुशियां आ जाती। इसे विन विन सिचुएशन कहते हैं। तो क्या ये लेखपाल भर्ती वाला मामला बस एक बार हुई कोई अनोखी घटना थी, या ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है? ये एक स्थापित पैटर्न बन चुका है। नोट में इसका एक और ताज़ा उदाहरण दिया गया है, जूनियर इंजीनियर 2018 की भर्ती का। इसमें कुल 1262 पद थे, लेकिन जब तक इसका फाइनल रिजल्ट आया तब तक कई दूसरी पुरानी भर्तियों के रिजल्ट भी आ चुके थे। नतीजा, नोट का अनुमान है कि इन 1262 चयनित लोगों में से लगभग 400 लोग नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही कहीं और नौकरी मिल चुकी है। 400 और पद, मतलब लगभग 30% सीटें फिर से खाली रह जाने का खतरा। ये तो सच में एक पैटर्न है, पर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारी भर्ती प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं? यही असली वजह है। एक भर्ती को शुरू से अंत तक पूरा होने में 3, 4, कभी-कभी 5 साल लग जाते हैं। 5 साल? जी। इतने लंबे समय में एक तैयारी करने वाला छात्र चुपचाप नहीं बैठा रहता। वो एक साथ कई परीक्षाओं के फॉर्म भरता है। बिल्कुल। जब तक एक का फाइनल रिजल्ट आता है तब तक वो किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर चुका होता है। बिना वेटिंग लिस्ट के वो खाली हुई सीट हमेशा के लिए खाली हो जाती है और फिर सरकार अगली भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू करती है, जिसमें फिर कई साल लगते हैं। ये एक अंधहीन चक्र बन गया है। आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी है।
नोट में आगे कुछ बड़ी भर्तियों का जिक्र है जो अभी पाइपलाइन में है, जैसे ऑडिटर के 1800 से ज्यादा पद, वीपीओ के 1400 से ज्यादा पद, एजीटीए के 3400 से ज्यादा पद और जूनियर असिस्टेंट के 5400 से ज्यादा पद। कुल मिलाकर ये 12,000 से भी ज्यादा पद हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और यहीं पर कॉमन स्टूडेंट का सिद्धांत इस समस्या को और भी बड़ा बना देता है। जो मेधावी छात्र हैं, जो गंभीरता से तैयारी करते हैं, वो अक्सर एक से ज्यादा परीक्षाओं में सफल होते हैं। ये उनकी काबिलियत है। जब इन सभी बड़ी भर्तियों का रिजल्ट लगभग एक साथ आएगा तो आप देखेंगे कि एक ही टॉपर छात्र का नाम ऑडिटर की लिस्ट में भी है, वीपीओ की लिस्ट में भी है और जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट में भी। एक मिनट, लेकिन इसमें सिस्टम की क्या गलती? क्या ये मेधावी छात्रों की अपनी काबिलियत नहीं है कि वो कई जगह चुने जा रहे हैं? क्या छात्रों को एक बार में एक ही भर्ती पर फोकस नहीं करना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा है। और हाँ, ये उन छात्रों की काबिलियत ही है। समस्या छात्रों में नहीं बल्कि उस सिस्टम में है जो इस सच्चाई को जानते हुए भी इसके लिए कोई योजना नहीं बनाता। भारत में नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई भी छात्र सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे नहीं बांट सकता। वो हर संभव कोशिश करता है। सिस्टम का काम यह है कि वो इस हकीकत को स्वीकार करे और एक ऐसा तंत्र बनाए जिससे किसी की काबिलियत दूसरे का हक न मारे और ना ही सरकारी पद खाली रहें। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हजारों पद भरे जाएंगे तो एक ही टॉपर कई सीटों पर कब्जा करेगा, लेकिन ज्वाइन तो कोई एक ही करेगा। बिल्कुल, वो अपनी पसंद की सबसे अच्छी पोस्ट चुन लेगा। इसका सीधा मतलब होगा कि बाकी सभी भर्तियों में उसके नाम की सीटें खाली रह जाएंगी। और नोट में इसका जो अनुमान लगाया गया है वो बहुत चिंताजनक है। अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई तो इन सभी भर्तियों में कुल मिलाकर 20 से 30% पद खाली रह जाएंगे। एक पूरी की पूरी भर्ती के बराबर संख्या है। इतने पद योग्य उम्मीदवारों के होते हुए भी खाली रह जाएंगे। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इसके गहरे प्रभाव हैं। सोचिए, एक ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ का पद खाली रहने का मतलब है कि पूरे गांव के विकास कार्यों, मनरेगा के पेमेंट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों पर साल भर के लिए ब्रेक लग सकता है। मतलब ये हजारों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर है। जी, ये सिर्फ 3600 नौकरियां नहीं है, ये गवर्नेंस का, लोक सेवा का बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये तो हुई समस्या की पूरी तस्वीर, जो काफी गंभीर दिखती है। प्रक्रिया लंबी है, एक ही उम्मीदवार कई जगह चुना जाता है और अंत में पद खाली रह जाते हैं। क्या इस नोट में इससे निकलने का कोई रास्ता भी सुझाया गया है? हाँ, और समाधान उतना ही सरल है जितनी समस्या जटिल। समाधान है वेटिंग लिस्ट जारी करना। इसे प्रतीक्षा सूची भी कहते हैं। और ये कोई नया या क्रांतिकारी विचार नहीं है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और देश के कई दूसरे राज्य भर्ती आयोगों में ये प्रणाली सालों से सफलतापूर्वक काम कर रही है। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है। ये काम कैसे करता है असल में? मान लीजिए 100 पदों की भर्ती है, तो वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगी? प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और सीधी है। मान लीजिए 100 पदों के लिए भर्ती हुई और टॉप 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। उन्हें ज्वाइन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। उस 1 महीने में सिर्फ 80 लोग ही ज्वाइन करते हैं। अब 20 पद खाली रह गए। पारंपरिक सिस्टम में ये पद अगली भर्ती तक के लिए खाली हो जाते। लेकिन वेटिंग लिस्ट सिस्टम में आयोग तुरंत मेरिट लिस्ट में 101 से लेकर 120 रैंक वाले उम्मीदवारों को क्रम से बुलाएगा और उन्हें ज्वाइन करने का मौका देगा। जब तक 100 पद भर ना जाएं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी जिस छात्र की कहानी से हमने ये चर्चा शुरू की थी, उससे और उसके जैसे हजारों छात्रों को निराशा की जगह एक उम्मीद मिलेगी। उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल, और इसके फायदे कई स्तर पर हैं। पहला, सरकार को जितने कर्मचारियों की जरूरत है उतने मिल जाएंगे, जिससे प्रशासनिक काम रुकेगा नहीं। दूसरा, एक पूरी भर्ती प्रक्रिया पर जो करोड़ों रुपए और समय खर्च होता है उसका 100% नतीजा मिलेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिस्टम में युवाओं का भरोसा बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि अगर वो मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल उनका नंबर जरूर आएगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर ये समाधान इतना ही आसान और फायदेमंद है तो इसे अब तक यूपीएसएससी में पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया है? क्या वेटिंग लिस्ट से प्रक्रिया और ज्यादा जटिल और लंबी नहीं हो जाएगी? कहीं इससे भ्रष्टाचार के नए रास्ते तो नहीं खुल जाएंगे? और अक्सर इसे वेटिंग लिस्ट के खिलाफ एक तर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, क्या प्रक्रिया जटिल हो जाएगी? आज के टेक्नोलॉजी के युग में बिल्कुल नहीं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा करा सकते हैं, तो एक डिजिटल वेटिंग लिस्ट को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रेलवे जैसा विशाल संगठन जो लाखों पदों पर भर्ती करता है, इसे बहुत कुशलता से करता है। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति का सवाल है, क्षमता का नहीं।
और भ्रष्टाचार वाली बात का क्या इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश है? इसके विपरीत एक पारदर्शी वेटिंग लिस्ट भ्रष्टाचार को कम करती है, बढ़ाती नहीं। जब सब कुछ ऑनलाइन है, मेरिट लिस्ट सार्वजनिक है और क्रम से उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है, तो इसमें किसी अधिकारी के लिए अपनी मर्जी चलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। भ्रष्टाचार तब होता है जब नियम साफ ना हो और खाली पदों को भरने के लिए पिछले दरवाजे से तरीके खोजे जाएं। एक खुली मेरिट आधारित वेटिंग लिस्ट तो पारदर्शिता की गारंटी है। तो फिर असली बाधा क्या है? अगर ये जटिल भी नहीं है और इससे भ्रष्टाचार भी नहीं बढ़ता, तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? इसकी वजह प्रशासनिक और राजनीतिक हो सकती है। कई बार ये सिर्फ नौकरशाही की सुस्ती होती है, जिसे ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया कहते हैं। जो सिस्टम जैसा सालों से चला आ रहा है उसे बदलने में अधिकारी हिचकते हैं। कभी कभी पुराने नियमों में संशोधन की जरूरत होती है, जिसके लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी होती है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करता हो, लेकिन इसका असर लाखों युवाओं के भविष्य और प्रदेश के प्रशासनिक क्षमता पर पड़ता है। पद खाली रह जाने की एक गंभीर और लगातार बनी हुई समस्या है। इसकी जड़ भर्ती प्रक्रियाओं का लंबा होना और कॉमन स्टूडेंट का कई परीक्षाओं में एक साथ सफल होना है। और इसका एक सीधा साधा, परखा हुआ और असरदार समाधान है, एक पारदर्शी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान। यह न सिर्फ खाली पदों को भरेगा, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष, कुशल और भरोसेमंद बनाएगा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार की बात नहीं है, बल्कि यह उन लाखों युवाओं की सालों की मेहनत और उनके परिवारों के सपनों का सम्मान करने की भी बात है। जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब समस्या इतनी स्पष्ट है, समाधान इतना सरल और इसे न लागू करने के तर्क इतने कमजोर हैं, तो असल में वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो इस जरूरी सुधार को रोके हुए हैं? और इस दीवार को गिराने के लिए युवाओं और नीति निर्माताओं को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, आयोग और सरकार की जो कमी है ये तो छुपी नहीं है। न आयोग चाह रहा है वेटिंग लिस्ट आए, ना ही सरकार चाह रही है वेटिंग लिस्ट आए। कुछ नहीं होना है, एक संशोधन होना है नियमावली में और वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन ये अपनी वाहवाही के लिए सरकार जो है वो अपने चुनावी हथकंडे अपनाती है। अगर जैसे लेखपाल की 8000 भर्ती थी, 1700 वैकेंसी खाली रह गई, अगली बार में भाई 1700 वैकेंसी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की 400 वैकेंसी खाली रह गई, अगली भर्ती में ऐड हो जाएंगी। तो इसमें सरकार की पहले भी दिखाई कि हमने 8000 भर्ती दी है, अब फिर से 8000 निकाल दिए और 2000 भर्ती खाली रह जा रही है, वही भर्ती आगे ऐड हो जाती है। सरकार इसमें वाहवाही लूट ले जाती, कागज़ों पे दिखा देती हमने इतनी वैकेंसी दी है। कमी हम लोगों के अंदर ये है, देखिए पैट जो परीक्षा है 18 लाख 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 18 लाख 20 लाख लोग जब किसी एक आयोग से हैं और जब बात आती है कि सब लोग एकजुट हो जाइए, जैसे अभी जो है वेटिंग लिस्ट को लेके ट्विटर कैंपेन रखा गया 12 तारीख और 13 तारीख का। भाई अगर कोई भी आयोग से 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, अगर 20 लाख में से 1 लाख भी कमेंट्स हो जाते ना, 1 लाख भी ट्वीट हो जाते ना, तो ट्रेंडिंग फर्स्ट पे आ जाती और आराम से सरकार के और आयोग के कान में ये बात गूंजती कि बहुत ही बड़े लेवल पे जो है विरोध चल रहा है। लेकिन भाई हम लोगों के अंदर ही कमी है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। भाई सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि भाई अब जल्दी से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, हमारी 5512 BPO AGTA और जो ऑडिटर वाली है सभी क्लियर हो जाए और सभी भाइयों का हमारे जो है सिलेक्शन हो जाए इसमें और सभी के घर में खुशियाँ आ जाएँ। बस यही उम्मीद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।